ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। 2 अंक वाले यानी जिन लोगों का जन्म की तारीख 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 हुआ। इसके अलावा जिन लोगों का भाग्यांक 2 है, उन लोगों को भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये मेरा चैनल नया शुरू हुआ है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, आगे आपके पूरे जीवन का मैं एक एक अंक कुंडली से पूरा फलादेश करूँगा। इसलिए आप अपने हर क्षेत्र के बारे में, जैसे संतान, धन, स्वास्थ्य, जीवन साथी, भाग्य, कर्म, सबके बारे में आगे चल के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब वर्ष 2024 में मूलांक 2 वालों का अंक 4 आता है। 4 अंक का स्वामी राहु यानी कि हर्षल होता है। इस कारण से मूलांक 2 वालों को ये वर्ष बहुत उथल पुथल रहने वाला है। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होने का योग है। जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसको बहुत पसंद करते हैं, जिसकी हर बात को आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन में धोखा दे सकता है। इस बात को आपको पहले से ही तैयार रखना है कि अगर वो आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं करता है तो आपको दुखी नहीं होने का है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधान रहना है, क्योंकि भावनाएं जब मूलांक 2 वाले, चूँकि ये भावुक बहुत होते हैं, किसी से भी प्रेम करते हैं तो अटूट प्रेम करते हैं, अथाह प्यार करेंगे और निश्चल स्वभाव से करेंगे। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। विशेषकर आपको वर्ष 2024 के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, पारिवारिक जीवन में भी किसी न किसी बात पे थोड़े वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, लेकिन आप बिल्कुल सूझबूझ के साथ सावधानी पूर्वक परिवार के विवाद को बिल्कुल बढ़ने न दें, और विशेषकर आप विवाद करें ही मत। कोई परिवार में कुछ बात आपको बोल भी देता है, हर परिवार में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। आप इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। किसी बात में आप अगर ज़्यादा बतंगड़ कर देंगे तो वो विवाद बढ़ सकता है। विशेषकर भाई बहनों से, माता पिता से और अपनी धर्म पत्नी से आप कदापि विवाद ना करें, क्योंकि ये फरवरी के बाद थोड़ा ज़रूर इसका दुष्प्रभाव कम होगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरे वर्ष बना रहेगा। जिसको विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे अपनी प्रेमिका है या ऐसा कोई व्यक्ति या महिला है जिसे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं और वो आपकी भावनाओं का कदर नहीं करती है, आपका उपहास उड़ाती है, तो आप इस बात को अपने दिल पे मत लीजिए। जो बोया है वही काटेंगे। आपने निश्चल प्यार किया, आप सत्य हैं, आप अपनी जगह पर स्थिर रहिए। साथ ही बद्दुआ भूलकर भी मत दीजिए। आपकी बद्दुआ उसको लगेगी, उसका भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे आपका धर्म पुण्य का क्षय हो जाएगा। इसलिए आपको अपने पुण्य को बचा के रखना है। कोई कितना भी आपका अपमान कर दिया, आप आंखें बंद रखो, भगवान देख रहा है। भगवान समय आने पर उसको उसके अनुसार सज़ा जरूर देगा। इसलिए आपको अपने पुण्य को बचा के रखना ही इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुध
अब इस वर्ष बुध चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है, धन का आवागमन रहेगा। आप अगर व्यापार करते हैं तो बढ़िया आपका व्यापार चलेगा, कभी कभी तो बहुत ही अच्छा चलेगा, कभी कभी थोड़ा डाउन भी हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल विचलित नहीं होइए, आपका काम चलता रहेगा, धन आता रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन उतना ही खर्चा आएगा जितना कि आपको धन लाभ हो रहा है। बचत थोड़ा थोड़ा होगा, आप बचत करना चाहेंगे तो आप उसके लिए समझदारी से अपने खर्चे में कटौती करेंगे, लेकिन यह है कि व्यापार आपका इस वर्ष ठीक अच्छा चलने वाला है। शुक्र, अब इस वर्ष शुक्र 3 नंबर यानी कि गुरु के अंक के साथ बैठा हुआ है। आपकी धर्मपत्नी आपका विशेष सम्मान करेगी। आप भी अपनी धर्मपत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, दान पुण्य भी करेंगे, अपनी पत्नी का सम्मान भी करेंगे। किसी बात पे थोड़े वैचारिक मतभेद भी आएंगे, लेकिन आपको अपनी धर्मपत्नी का जितना आप अधिक सम्मान करेंगे उतना ये वर्ष विशेष लाभदायक होने वाला है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। उनको एक सुंदर शिक्षित पढ़ी लिखी धर्मपत्नी मिलने का योग बन रहा है। और जिन लोगों के संतान में कोई समस्या है, संतान नहीं हो रहा है, उन लोगों को इस वर्ष संतान और संतान में भी पुत्र का होने का योग बन रहा है। आपका जीवन सुखमय चलेगा। धर्मपत्नी का जितना आप सम्मान करोगे, उसकी भावनाओं का जितना सम्मान करोगे, उतना ये वर्ष आपके लिए उज्जवल साबित होने वाला है। वरुण केतु, अब चूँकि केतु इस वर्ष राहु के अंक यानी मूलांक 4 अंक में बैठा हुआ है, तो आपका अपने रिश्तेदार, नातेदार या मित्र से बेवजह के किसी बात पे विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ये सामान यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, इस जगह ज़मीन के नीचे ये चीज़ होनी चाहिए, जिसका कि आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी का उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था उसका। तो ये प्रोपोगंडा दुनियादारी से आपको इस वर्ष विशेष सावधान रहना है। आपसे कोई सलाह मांगने आता है, आपको जो अपना उचित सलाह है आप उसे उचित सलाह दीजिए। वो आपकी उचित सलाह माने ना माने, यह आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लीजिए ही मत। आपका काम था बता देना, जो आपके समझ में आया सही रास्ता वो आपने बताया। साथ ही रिश्तेदारों नातेदारों में भी कि उसकी शादी वहाँ होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई ये करनी चाहिए, उसे ये विषय लेना चाहिए, बिल्कुल मत पढ़िए। आप सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, भाई बहनों के मामले में भी ये ध्यान रखिए कि आपके अलावा आपके परिवार में अन्य लोग भी सलाह देने वाले हैं, उनकी भी भावनाओं का आप ध्यान रखिए। आपने बता दिया, कोई माने ना माने, आप बेवजह अपना मानसिक शांति भंग मत कीजिए। और जहाँ तक हो सके परिवार में तो विशेष कर आप इस तरह जिसका कि कोई आपके जीवन से लेना देना नहीं है, बिल्कुल जिद पे मत आइए। शनि, अब शनि इस वर्ष बुध यानी कि 5 अंक के साथ बैठा हुआ है। आपको व्यापारिक यात्रा करने का अवसर इस बार मिलेगा। जो भी यात्रा आप करेंगे आपकी यात्रा सफल रहेगी, आपका व्यापार सफल रहेगा। अगर आप कोई नया व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस में आपको खूब सफलता प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी व्यापार या इस तरह की जो दूर की चीज़ें आप अपने क्षेत्र में लाकर बेचना चाहते हैं, एजेंसी लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। इसलिए आपको व्यापार के कारण कई यात्राएं करना पड़ेगा और यात्रा आपकी सफल और मंगलमय होगी। मंगल, अब मंगल इस वर्ष शुक्र के अंक के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल शुक्र की युति आदमी को कामी बना देती है,
उसकी विचार बड़े निम्न स्तर तक चले जाते हैं और वो हमेशा ऐसी ऐसी बातों की कल्पना करने लगता है जो सामाजिक स्तर पर मान्य नहीं होता है। इसलिए आप किसी भी विपरीत लिंगी महिला के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ या अन्य किसी स्त्री के बारे में बहुत अधिक कल्पनाओं में डूबने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कल्पनाएं आएंगी, कल्पनाएं देखना, कल्पना करना आपका स्वाभाविक स्वभाव है, ये आप करते रहिए, लेकिन इसको आप बिल्कुल सोच समझकर कोई कार्य कीजिए जिससे आपके मान प्रतिष्ठा पर आँच ना आवे, क्योंकि मंगल शुक्र अक्सर बदनामी दे देता है। किया कराया कुछ नहीं, बदनामी बड़ा साफ। इसलिए आप किसी के प्रति बातचीत करते समय भी बहुत सोच समझकर बात कीजिए। अगर आप किसी को अपना प्रेम का प्रपोजल रखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल कर लीजिए सामने वाले का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भावुकता में, भावनाओं में बहकर आप कोई ऐसी बात कदापि ना कहें कि जिससे बेवजह का आप परेशानी में फंस जाएं। वाहन इत्यादि के मामले के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष में आपको वाहन प्राप्ति का योग है। घर मकान लेना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपना मनपसंद जगह, ज़मीन, घर खरीद सकते हैं। और अगर आपने किसी से उधार लेकर भी घर मकान खरीदा है तो जल्द ही आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। सूर्य, अब इस वर्ष सूर्य नेपच्यून यानी कि केतु के अंक में बैठा हुआ है। विशेषकर आपको अपने पिताजी से या घर के बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत नम्र व्यवहार रखना है। आप जितना भी अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, यह वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप अपने माता पिता, घर के बुजुर्ग लोगों से बिल्कुल विवाद न करें। उनसे विवाद करने से आपका मानसिक शांति भंग होगी और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप नौकरी इत्यादि करते हैं तो इस वर्ष आपके अधिकारी लोग भी आपकी कमी ढूंढने के फिराक में रहेंगे। विशेषकर आपके गुप्त मित्र, जो गुप्त मित्र होकर शत्रु के रूप में रहेंगे, उनके साथ भी आप अपने अधिकारियों की बुराई करने से बेवजह झमेला पैदा हो सकता है। ये बात अलग है कि अगर आपका इस वर्ष प्रमोशन इत्यादि है तो अचानक आपको प्रमोशन इत्यादि मिलके चमत्कृत कर देगा। इसलिए आप अपने काम पर विशेष ध्यान रखिए। किसी अधिकारी की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में बुराई कीजिए, मन में उसको बद्दुआ दीजिए। आपकी निकली हुई बद्दुआ, अभिशाप उसके लिए समस्या खड़ी करेगी। लेकिन आप अपने सहपाठी, अपने समकक्ष लोगों से अधिकारी की बुराई करोगे तो ये आप पहले पता कर होना चाहिए कि यह व्यक्ति अधिकारी से जाकर आपका बात ना बतावे। इसलिए ध्यान ये रखिए कि अधिकारियों से आप संबंध मधुर है, ठीक है, कोई मतभेद भी है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अधिकारी आपकी बुराई नहीं करता है तो आपको भी अधिकारी की बुराई नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा, इस वर्ष चंद्रमा शनि यानी कि 8 अंक के साथ बैठा हुआ है। आपको छोटी छोटी खूब यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, बड़ी यात्राएं भी करने का अवसर मिलेगा। आप अपने माता पिता, परिवार, धर्मपत्नी, बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। टहलने घूमने का भी योग बन रहा है। आप सब परिवार कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, वो भी एक से अधिक बार घूमने जाएंगे। इस दौरान आपका धन भी अधिक व्यय होगा। आपका मन प्रसन्न इसलिए रहेगा कि आपने मनचाहा जगह पे दर्शन किया, घूमे, टहले, बच्चों को भी टहलाया, घुमाया। यात्रा आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी रहेगी। साथ ही साथ आपका कोई भी रुका काम बनेगा जिससे कि आप अति प्रसन्न रहेंगे। गुरु, अब इस वर्ष गुरु मंगल के अंक के साथ यानी 9 नंबर अंक के साथ बैठा हुआ है।
आप कट्टर धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी अन्य व्यक्ति से, दूसरे समुदाय से, दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपका बेवजह विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखिए, लेकिन विवाद करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं या कोई आपके धर्म के प्रति कोई गलत बात बोले तो आपको उसको अच्छी तरह सोच समझकर ही जवाब देना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप किसी दूसरे धर्म के विरोध में भी ना बोलें, क्योंकि इस वर्ष आपको धार्मिक कार्य करने में खूब रुचि रहेगी। दान धर्म भी करेंगे, परिवार के साथ तीर्थ यात्रा का भी अवसर मिल रहा है, तीर्थ यात्रा भी करेंगे। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने भाई बहनों को भी भरपूर सहयोग देंगे और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा और सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अभिशाप देने की बिल्कुल कदापि ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हो सके आप अगर किसी को अभिशाप देते हैं तो आपके धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए आप अपने धर्म को बचाइए। जो कर रहा है उसकी सज़ा भगवान उसे देंगे, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपको अपने परिवार, रिश्तेदार इत्यादि के बीच में बेवजह किसी की बात का बतंगड़ नहीं खड़ा करना है, जिद पे नहीं आना है। कोई आपकी सलाह नहीं मानता है, मत माने। आप अपने काम और अपनी सलाह देकर आप फ्री हो गए हैं। इस वर्ष चूँकि मूलांक 2 वालों का अंक 4 आता है, इसलिए आप अपने पास भूरे रंग का पेन, रुमाल या कोई भी ऐसी वस्तु अपने पास रखिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, मनोबल बढ़ेगा। साथ ही ओम राम राघवे नमः का मंत्र जाप कीजिए। इससे भी आपके कलह, रोग, शत्रु नष्ट होंगे। साथ ही अगर आपको किसी तरह के स्वास्थ्य में समस्या है, पारिवारिक कलह है, कोई काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप बुधवार के दिन अपने मुख से बिस्किट, दूध या रोटी या कोई ऐसी वस्तु जूठा करके कुत्तों को खिलाएंगे तो आपका काम भी बनेगा और आपका मनोबल भी ऊंचा बना रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।